कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे आपको योजक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे कौन से वाले मात्रा का प्रयोग करना है, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि सीजीपीएससी पूर्ण परीक्षा 2022 का प्रथम चरण हो चुका है और अब द्वितीय चरण में आप लोगों को इमला लिखने के लिए दिया जाएगा, जो कि 50 नंबर का होगा और कुल 200 शब्दों में लिखना होगा। देखिए, इमला मतलब क्या होता है? इमला का अर्थ होता है श्रुति लेख, यानी कि सुनकर लिखना। सामने वाला बोलेगा और आपको उसको सुनकर लिखना होता है और आपको बिल्कुल सही सही शब्द लिखने होते हैं। आपको शब्दों की गलती नहीं करनी है और ना ही आपको काट पीट करना है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से आप लोगों को इमला लिखना है, कि आप सही सही तरीके से इमला लिख पाए और आप लोगों को पूरा नंबर मिले। तो इस चीज के अंतर्गत हम आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं। हम शुरू से पूरा आप लोगों को इमला लिखना सिखाएंगे और कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादातर विद्यार्थी करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द, जैसे कि आज हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है कि छोटा ई वाला की और बड़ा ई वाला की का प्रयोग। यह गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, अक्सर विद्यार्थी इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरा समझाने के बाद आप लोगों को एक ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आप एक झटके में पता कर लेंगे कि की का प्रयोग कहां पे करना है और की का प्रयोग कहां पे करना है। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, प्रथम चरण के जो वीडियो है उसका कट ऑफ जारी हम लोगों ने कर दिया है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, की और की के प्रयोग में, मतलब छोटा ई वाला की और बड़ा ई वाला की का प्रयोग आज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छोटा ई वाला की का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए, सबसे पहले छोटा ई वाले की का प्रयोग जो होता है उसके कई नियम हैं, जिसमें से आपका पहला नियम है, आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये आपका, कि दो वाक्यों या उप वाक्यों को जोड़ने के लिए हम छोटा ई वाले की का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या होता है, जब एक से अधिक वाक्यों को आपको आपस में की शब्द के द्वारा जोड़ना हो। मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको दो वाक्य मिलेंगे। पहला है शिक्षक ने मुझसे कहा और दूसरा वाक्य है एक कविता सुनाओ। तो अब इन दोनों वाक्यों को हम क्या कर रहे हैं कि शब्द के द्वारा जोड़ रहे हैं। शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। तो देखिए, जब भी इस तरीके से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको की शब्द का प्रयोग करना होगा, तो वहां पे आपको छोटा ई वाला की का प्रयोग करना है। शिक्षक ने मुझसे कहा कि एक कविता सुनाओ। एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैं घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि मैं घर से निकला ही था, ये हमारा पहला वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य है आपका वर्षा शुरू हो गई। अब इन दोनों वाक्यों को हम की शब्द के द्वारा जोड़ रहे हैं कि मैं घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। तो इस तरीके से हम जब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका कौन सा वाला की लगेगा? छोटा ई वाला की लगेगा। एक और उदाहरण मैं आपको इसका दिखा देता हूं। उसने कहा कि आज वह नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी उसने कहा, आज वह नहीं आएगा। ये दोनों अलग अलग वाक्य है और इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ रहे हैं। उसने कहा कि आज वह नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा की लगेगा? छोटा ई वाला की लगेगा। तो ये हमारा पहला नियम हो गया, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, याद रखिएगा कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब की का प्रयोग करते हैं तो वहां पे आपका छोटा ई वाला की लगता है। चलिए अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। देखिए दूसरा इसका नियम है कि विभाजन के लिए या के स्थान पे जब हम की का प्रयोग करते हैं तो वहां पे भी आपका छोटा ई वाला की लगता है। अब यहाँ पे कैसे होता है, तो इसका भी मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि तुम गुजरात से हो या बंगाल से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि तुम गुजरात से हो या बंगाल से। तो देखिए ये जो या शब्द है, अब यहाँ पे या के अलावा बजाय हमें लगाना है कि तुम गुजरात से हो या बंगाल से। तो इसे इस तरीके से भी बोलते हैं कि तुम गुजरात से हो कि बंगाल से। तो जब यहाँ पे की का प्रयोग कर रहे हैं या के स्थान पे, तुम गुजरात से हो कि बंगाल पे, तो यहाँ पे भी आपका छोटा ई वाला की लगेगा। तो ये दो नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और नियम आता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे क्योंकि, क्योंकि हो गया, बल्कि हो गया, ताकि, जल्दी चलिए ताकि हम समय पर पहुंच सके, इसकी नहीं बल्कि मेरी बात सुनिए, वह आज दफ्तर नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार है। तो देखिए इस तरीके के जो आपके शब्द होते हैं, क्योंकि, बल्कि, ताकि, इस तरीके के शब्द में आपका जो की का प्रयोग होगा वो आपका छोटा ई वाला की लगता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो छोटा ई वाले की का फिर से एक बार बता देता हूं। तीन नियम हमने देखा अभी। सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जब की का प्रयोग करते हैं तो छोटा ई वाला की लगेगा। दूसरा, विभाजन के लिए जब हम या के स्थान पे की का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका छोटा ई वाला की लगेगा। और तीसरा, जो आपके ये छोटे छोटे शब्द है कि जैसे क्योंकि, बल्कि, ताकि, इस तरीके के शब्दों में भी आपके छोटा ई वाला की लगता है।
मैं आपको इसका प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न भी दूंगा, लेकिन उससे पहले हम आगे देख लेते हैं बड़ा ई वाले की का प्रयोग अब कहाँ पे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बड़ा ई वाले की का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो देखिए पहला नियम है इसका कि करना क्रिया के भूतकालिक रूप में जब भी हम प्रयोग करेंगे तो वहां पे आपका छोटा ई वाला नहीं बल्कि बड़ा ई वाला की का प्रयोग होगा। चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि उसने कल पढ़ाई की, अब देखिए उसने कल पढ़ाई की, तो देखिए करना क्रिया का यहाँ पे भूतकालिक रूप प्रकट हो रहा है कि उसने कल पढ़ाई की, कल पढ़ाई की। तो देखिए करना क्रिया का यहाँ पे भूतकालिक रूप हुआ है उसने कल पढ़ाई की, तो यहाँ पे जो आपका की का प्रयोग होगा ये आपका बड़ा ही वाला की लगता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे कोई दो वाक्यों को जोड़ा तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे छोटा ही वाला की नहीं लगेगा। भूतकालिक रूप प्रकट हो रहा है करना क्रिया का, तो बड़ा ही वाला की लगेगा। इसी तरीके से जैसे अगर मैं बोलूं कि राहुल ने मुझसे लड़ाई की, राहुल ने मुझसे कल लड़ाई की, तो देखिए राहुल ने मुझसे कल लड़ाई की, यहाँ पे भी देखिए लड़ाई करना, तो करना क्रिया का यहाँ पे भूतकालिक रूप प्रकट हो रहा है कि उसने मुझसे कल लड़ाई की, तो यहाँ पे भी जो की का प्रयोग होगा वो कौन सा हो रहा है, आपका बड़ा ई वाला की लग रहा है। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, करना क्रिया के भूतकालिक रूप में जब प्रयोग करते हैं की का, तो वहां पे आपका बड़ा ई वाला की लगता है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो नियम यहाँ पे आता है, इस बात को आप गांठ मान लीजिएगा कि संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में जब भी प्रयोग होगा तो वहां पे आपका बड़ा ही वाला की लगेगा। जैसे संबंध कारक कैसे, मतलब जब हम किसी चीज का संबंध बताते हैं, जैसे मैं कहूंगा कि रानी का भाई, तो रानी का भाई या रानी की बहन, रानी के पिताजी, तो यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है आपका का की के वाला, तो यहाँ पे ये जो की लगता है ये आपका बड़ा ही वाला की लगता है। जैसे कि इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि राजू की बहन रायपुर गई है, अब देखिए राजू की बहन, देखिए राजू की बहन रायपुर गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राजू की बहन, देखिए यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है राजू की बहन, बहन किसकी है, राजू की है, बहन का संबंध है राजू से। तो यहाँ पे राजू की बहन, तो जब संबंध बताया जाएगा तो यहाँ पे आपका ध्यान रखिएगा बड़ा ई वाला की लगेगा। इसी तरीके से जैसे एक और उदाहरण में बोलूं कि ताले की चाबी गुम हो गई, देखिए ताले की चाबी गुम हो गई, तो देखिए ताले की चाबी गुम हो गई, तो देखिए यहाँ पे भी संबंध बताया जा रहा है कि चाबी का संबंध है ताले से, चाबी किसका है, ताले का है, तो ताले की चाबी, तो यहाँ पे भी जो आपका स्त्रीलिंग के रूप में संबंध कारक लग रहा है, यहाँ पे देखिए की का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ा ही वाला की लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इस बात को आप कभी भूलिएगा मत, संबंध कारक के स्त्रीलिंग के रूप में जब प्रयोग होता है की का, तो बड़ा ही वाला की लगता है। तो इन नियमों को आप याद रखिएगा। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ फिर से, क्या क्या होगा कि देखिए छोटा की का प्रयोग कहां पे होता है, तो याद रखिए दो नियम है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और दूसरा विभाजन के लिए या के स्थान पर। अब बड़ी की का प्रयोग कहां पे होता है, तो इसके दो बड़े नियम है, पहला है आपका करना क्रिया के भूतकालिक रूप में होता है और दूसरा संबंध कारक के स्त्रीलिंग के रूप में, यहाँ पे जब हम की का प्रयोग करते हैं तो बड़ा की वाले की का लगता है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप विशेष करके लिख लीजिए। अब कभी कभी क्या होता है आपको कंफ्यूजन हो जाता है आते हुए भी, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपका जो वाक्य रहेगा आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, अपने मन में इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ा ई वाला की होता है उसे इंग्लिश में ऑफ से दर्शाते हैं, और जो आपका छोटा ई वाला की होता है उसे इंग्लिश में दैट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि राजू की बहन मैंने आपको उदाहरण में दिया, तो सिस्टर ऑफ राजू लिखा रहेगा। मैंने कहा कि उसने कहा कि कल वह नहीं आएगा, इस तरीके का जो वाक्य था, तो ही सेड मी दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में अगर देखेंगे तो बड़ा ई वाला जो की है वो ऑफ के रूप में जाना जाता है और जो छोटा ई वाला की है उसे दैट के रूप में जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और अब आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे छोटा की का प्रयोग होगा और कहाँ पे बड़ा ई वाले की का प्रयोग होगा। कमेंट कर सकते हैं आप, इसका उत्तर कमेंट करके बताइए, पहला का उत्तर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा छोटा ई वाला की अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो के ई, और बड़ा ई वाला की के डबल ई की का प्रयोग कहाँ पे होने वाला है। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि देखते हैं किसका कितना उत्तर सही होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको इमला लिखवाएंगे, हम बोलेंगे और आपको लिखना रहेगा, और आपका उत्तर भी हम आपको साथ में वहां पे बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है, कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे आपको योजक चिन्ह लगाना है, कहाँ पे कौन से वाले मात्रा का प्रयोग करना है, ये सब कुछ हम आपको सिखाएंगे।
तो बस आपको धीरे धीरे सीखते जाना है। इंतजार कीजिए हमारे अब अगले वीडियो का। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें समझ में आता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।